बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी अल फलाह टेरर मॉड्यूल से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां अल फलाह के कमरा नंबर 22 से कैश बरामद हुआ है। शाहीन के कमरे से 18.50 लाख कैश ये बरामद हुआ। अलमारी के अंदर पॉलिथीन में ये कैश रखा गया था। ये बड़ा अपडेट लगातार जांच एजेंसियां करती हुई इस पूरे मामले में नजर आ रही है। और अब शाहीन के कमरे से 2 सोने के बिस्किट और गहने भी बरामद हुए हैं। इस साल शाहीन ने कैश में खरीदी थी एक कार और 25 सितंबर को शाहीन ने ये कार ली। शाहीन की अलमारी से काफी भारी मात्रा में कैश जांच के बाद बरामद हुआ। अल फलाह के लॉकर्स की तलाशी ली गई है। एनआईए की टीम ने लॉकर्स की तलाशी ली, जिसके बाद ये पूरा सामान उनको बरामद हुआ। अल फलाह टेरर मॉड्यूल से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां एनआईए टीम के हाथ एक और बड़ा अपडेट लगा। शाहीन के कमरे से भारी मात्रा में लगभग 18.50 रुपए ये कैश बरामद हुआ। अलमारी के अंदर एक पॉलिथीन मिली, जिसके अंदर के कैश बरामद हुआ। इसी के साथ 2 सोने के बिस्किट और कई सामान बरामद हुआ। इस साल शाहीन ने बता दें कि कैश में एक कार भी खरीदी थी। 25 सितंबर को शाहीन ने कार ली थी और शाहीन की अलमारी से यह भारी मात्रा में जांच के बाद कैश बरामद हुआ है। अल फलाह के लॉकर्स की जांच एजेंसियों ने तलाशी ली और एनआईए की टीम ने लॉकर्स की तलाशी भी ली, जहां पर कि एक कैश बरामद हुआ। अल फलाह टेरर मॉड्यूल से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां बीते दिन शाहीन को जांच एजेंसी अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। कई घंटे वहां पूछताछ चलती रही, किन किन से मुलाकात होती थी, यहाँ पर कहाँ कहाँ मुलाकात हुई, तमाम चीजों पर पूछताछ। और अब ये बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। 2 सोने के बिस्किट और गहने भी जांच एजेंसियों को इस जांच के दौरान मिले हैं। इस साल शाहीन ने कार भी खरीदी थी, जो कि बरामद हुई। 25 सितंबर की ये तारीख जब शाहीन ने कैश में एक कार खरीदी और ये कार भी बरामद हुई। अल फलाह के लॉकर्स की यहाँ पर जांच एजेंसी ने तलाशी ली है। एनआईए की टीम ने तमाम लॉकर्स की तलाशी ली, गहनता से जांच हुई और अब इस पूरे टेरर मॉड्यूल में नया अपडेट जांच एजेंसियों को मिला है। भारी मात्रा में कैश और इसी के साथ 2 सोने के बिस्किट और गहने भी बरामद हुए। अल फलाह के कमरा नंबर 22 से ये सारा सामान बरामद हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, लगातार इस पूरे मामले में अपडेट देखने को मिल रहा है। बीते दिन हमने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर जांच एजेंसी पहुंची और अब जो बरामदगी हुई उस बारे में खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दुर्गा, बिल्कुल कहीं ना कहीं जैसे जैसे जांच एजेंसियां जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही हैं, तैसे तैसे कहीं ना कहीं कई जो है वो खुलासे यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आतंकी मुजम्मिल को लेकर के जब एनआईए की टीम फरीदाबाद पहुंची थी, तो उस दौरान जो है जब जांच किया गया तो 2 अन्य नए ठिकाने जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनका पता यहाँ पर चला था कि जहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा जाना था। और इसी के साथ साथ बात की जाए तो एक शोएब नाम के व्यक्ति की भी गिरफ्तारी जो है वो जांच एजेंसियों की जो है वो कहीं ना कहीं निशानदेही जब मुजम्मिल की कराई गई, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी। अब उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं जैसे निशानदेही कराई जा रही है ना आतंकियों की, तैसे तैसे कुछ ना कुछ नया जो है वो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो चीजें निकल कर सामने आ रही है। जब जो है आतंकी लेडी जो डॉक्टर है साइना, उसको जब निशानदेही के लिए एनआईए की टीम फरीदाबाद लेकर के पहुंची, तो जब उसकी जब जांच की गई और निशानदेही कराई गई उसके कमरे की और उसके क्लासरूम की बात की जाए, चाहे डॉक्टर केवन की बात की जाए, तो सभी जगहों पर जब निशानदेही कराई गई और उनसे जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं लगातार पूछे गए, तो इस दौरान जो है वो जानकारी जो है जो मिल पाई वो ये है कि जब कमरा नंबर 32 जो कि डॉक्टर शाहीन का जो कमरा था, जब उसके लॉकर को खोला गया तो लॉकर से चौंका देने वाली चीजें सामने आई थी। वहां पर लॉकर के अंदर करीब करीब जो है वो 18.5 लाख रुपए जो है वो नगदी जो है वो कहीं ना कहीं रखी हुई थी। इसके अलावा विदेशी करेंसी भी जो है वहां से मिली है और सोने के जो है वो चीजों के साथ साथ जो है वो 2 बिस्कुट भी बरामद हुए हैं। लगभग जो बता दें आपको, लगभग जो सोना है वो 300 ग्राम जो है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा विदेशी करेंसी है और 18.5 लाख रुपए नकदी जो है वो कहीं ना कहीं रखी हुई थी। 500 के जो नोटों की जो गड्डियां थी वो बंडल बनाकर रखी हुई थी। हालांकि उन नोटों को नोटों की जो गड्डियां थी उनको मशीन न होने के चलते जो है वो हाथों से गिना गया। हालांकि डिजिटल मशीन से बाद में जो है
वो सोने को जो है वो तोला गया था। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो इस लॉकर से जो है वो इतनी भारी मात्रा में जो है वो नकदी और सोने की चीजें जो है वो बरामद हुई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, एक और लॉकर था जिसकी जांच की गई, जिसमें कुछ दस्तावेज जो है वो कहीं ना कहीं मिले हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो जैसे जैसे एनआईए की टीम निशानदेही के लिए आतंकियों को लेकर के आ रही है, तो कुछ ना कुछ नया जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुलासा होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये खुलासा कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक बड़ा क्लू कहीं ना कहीं एनआईए के लिए बन सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो विदेशी करेंसी भी जो है वो कहीं ना कहीं मिली हुई है। इसके अलावा बात की जाए तो कैश मिला है, सोने की चीजें मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं से इन आतंकियों की जो है वो हो रही थी। अभी जो है वो दस्तावेज जो मिले हैं उसमें आखिर क्या कुछ है वो अभी जांच के बाद पता चलेगा, परंतु लगातार जो है वो जांच का दायरा जो है वो एनआईए का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी जी दुर्गा। मुकेश, जिस तरीके से यहाँ पर हम बात करें, विदेशी करेंसी भी सामने आ रही है, विदेशी जो नोट है वो भी यहाँ पर बरामद हुए, यानी कि पूर्ण रूप से ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरीके से फंडिंग आसानी से इन्हें मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारी मात्रा में अगर हम देखें कि यहाँ पर कैश बरामद हुआ, इसी के साथ गहने भी मिले और 2 सोने के बिस्किट भी। और जिस तरीके से इसी साल जो है कैश में, भारी कैश में जो है कार खरीदी, जिसके की यहाँ पर जांच एजेंसी ने बरामदगी की, और अब जिस तरीके से उनकी पेशी भी होनी है आज, यानी कि लगातार कोई ना कोई तार यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अगर आरोपियों को और बाकी डॉक्टर्स को भी अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर जाते हैं तो और तार यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे। देखिए दुर्गा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए आतंकी मुजम्मिल को जब लेकर के एनआईए की टीम फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ अन्य जगहों पर जब निशानदेही के लिए लेकर के पहुंची, तो उसमें जो है वो शोएब के साथ साथ जो है वो 2 नए ठिकाने जो है वो पता चला। पहला ठिकाना खोरी जमालपुर का था और दूसरा ठिकाना जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही एक जो है वो मस्जिद है, मस्जिद के पास खेत है और खेत में जो है वो एक कोठरा बना हुआ है, जिसको कहीं ना कहीं 12 दिनों तक यहाँ पर 2540 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो छुपाकर जो है वो मुजम्मिल ने रखा हुआ था। बाद में उसको खाली करके फतेहपुर तगा में शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब आतंकी मुजम्मिल की निशानदेही कराई गई और उससे सवालात किए गए, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो ये 2-3 जो है वो बड़े खुलासे यहाँ पर देखने को मिले। अब जैसे ही जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहिना की जब निशानदेही के लिए लगभग 25 लोगों की जो टीम थी, वो एनआईए की जो टीम थी, 25 लोग उस टीम में शामिल थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। वो जब पहुंची फरीदाबाद और तमाम जगहों पर निशानदेही कराई गई, इसके साथ साथ लॉकर को खुलवाया गया, तो वाकई में लॉकर से जो है वो विदेशी करेंसी के साथ साथ सोने की चीजें और 18.5 लाख रुपए जब कैश देखा एनआईए की टीम ने, तो वाकई में वो भी हैरान रह गए, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में कैश, सोने की चीज और इसके अलावा विदेशी, इससे साफ जा रहा है क्योंकि जो विदेशी जो करेंसी वहां से बरामद हुई है, तो विदेशी ताकतों का भी जो है उसमें हाथ हो सकता है, सहयोग हो सकता है। अभी जांच जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि विदेशी करेंसी कैसे आई, कहां से आई, किसके संपर्क में थे, तो ये तमाम सवाल जो है जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। हालांकि जांच में देखिए वाक्य में सब तरफ देखा जाए तो इस जांच के दौरान ही कोई ना कोई एक अच्छा क्लू यहाँ पर एनआईए की टीम को जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। जी जी मुकेश, जिस तरीके से फंडिंग की भी बात सामने आ रही है, कैश भी बरामद हुआ, और अब जिस तरीके से हम देखें कि आदल और डॉक्टर मुजम्मिल भी जब ब्लास्ट होता है तो उससे पहले जो है ये यहाँ पर गिरफ्त में होते हैं पुलिस के, लेकिन वही जो डॉक्टर शाहीन है वो गिरफ्त से बाहर होती है, बाद में गिरफ्तारी होती है। कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से अगर हम दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो उसके तार से जुड़ती हुई नजर आ रही है, और अगर यहाँ पर और पूछताछ होती है और एनआईए को समय मिलता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट और जो पूरी प्लानिंग है वो खुलकर सामने आ पाएगी और पूरी जो तार है वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए दुर्गा, बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, इस पूरे मामले में बात की जाए तो लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों में से सिर्फ अभी 2 लोगों की ही निशानदेही कराई गई है। इन दोनों की ही निशानदेही में जो है वो एनआईए की टीम को एक बड़ी लीड जो है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। अभी 5 लोग और बाकी हैं जिनकी निशानदेही कराना बेहद ज्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति की निशानदेही में कुछ ना कुछ नए जो है वो कहीं ना कहीं सबूत, तथ्य जो है वो कहीं ना कहीं टीम को हाथ लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो इसी केस से जुड़ी हुई जो है वो तमाम चीजें होती हैं जो इस केस को सुलझाने में, इस केस को जो है वो कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों से मिलती है। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात थी, क्योंकि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो इन्हें फंडिंग जो है वो कहीं से हो रही है। अब ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, निशानदेही कराई जा रही है, विदेशी करेंसी मिल रही है, सोने के जो है वो बिस्कुट्स और आइटम्स वगैरह मिल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो जांच है उसमें काफी फायदा जो है वो मिलने वाला है। और साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो जब विदेशी करेंसी की जांच होगी तो इससे ये पता होगा कि आखिर फंडिंग कहां से हो रही थी, और जो विदेशी करेंसी को जो चेंज किया जा रहा था वो कहां से किया जा रहा था, क्योंकि ये तार काफी लंबे हैं,
ये कोई छोटे तार नहीं है और बार बार ये तार हर जगह घूमकर जो है वो फरीदाबाद में ही आकर रुकते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में भी 5 लोग और बाकी हैं। 5 लोगों की निशानदेही में देखना ये होगा कि क्या कुछ क्लू एनआईए की टीम को जो है वो मिलता है। दुर्गा जी मुकेश, अगर इसी बीच बात करें जिस तरीके से एनआईए कल पूछताछ करते हुए नजर आई डॉक्टर शाहीन से, तो कितने समय की जो है पूछताछ चलते हुए नजर आई, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो उनके कमरे हैं लॉकर्स है उस बारे में भी उनसे जानकारी ली गई। देखिए दुर्गा, ये कल की घटना नहीं है बल्कि 2 दिन पहले की घटना है, जब एनआईए की टीम दुर्गा को लेकर के जो है वो फरीदाबाद पहुंची थी। करीब 5 बजे जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी एनआईए की टीम दुर्गा को अब कीजिए साहिन को लेकर के पहुंची थी और कहीं ना कहीं साहिन को करीब 4 घंटे तक जो है वो यहाँ पर जो है वो पूछताछ में रखा गया था। निशानदेही उनकी कराई गई थी और लॉकर के साथ साथ जहां उनका केबिन है, जहां वो क्लासरूम था, वो तमाम जगहों की जो है वो निशानदेही साहिन की कराई गई थी। और इसी बीच उन्हीं की मौजूदगी में जो है वो लॉकर को खोला गया, लॉकर से तमाम जो है वो चीजें मिली। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो है वो कहीं ना कहीं करीब 3 से 4 घंटे की ये जो है वो कहीं ना कहीं निशानदेही रही। और साफ तौर पर इस बीच साहिन की जो है वो साफ तरफ से जो है वो जांच टीम को जो है वो सहयोग नहीं किया जा रहा था। लगातार उनको बरगलाने की कोशिश जो है वो एनआईए की टीम को जो है वो साइन करती हुई नजर आ रही थी, परंतु एनआईए की टीम ने जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है इस जांच को जो है वो आगे बढ़ाया और तमाम चीजों को तमाम जो सबूत थे उनको निकालने का काम किया। जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी जानकारी जहां पर लगातार जांच एजेंसी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े ये तार लगातार फरीदाबाद जाकर रुकते हुए नजर आते हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, जब भी खुलासे होते हैं, जब भी पूछताछ होती है और जब भी कोई नया खुलासा होता है, या तो फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास किराए के मकान और संदिग्ध चीजें और इसी के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद होने की चीजें होती हुई नजर आ रही है। और अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के कमरा नंबर 22 में यहां पर जांच एजेंसियां पहुंचती है, तमाम लॉकर्स और इसी के बीच कमरे की छानबीन की जाती है। जांच एजेंसियां अपने लिहाज से पूरी जांच पड़ताल करती है, जिसके बाद लॉकर से भारी मात्रा में लगभग 18.5 के आसपास कैश बरामद होता है। सोना भी भारी मात्रा में बरामद होता है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने जानकारी दी कि विदेशी, अगर हम बात करें तो विदेशी कैश भी यहां से बरामद हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंडिंग का रास्ता इन डॉक्टर्स के लिए, वाइट टेरर मॉड्यूल्स के लिए यहां पर पहुंचाया जा रहा था। फंडिंग पूरी तरीके से मिलती हुई नजर आ रही थी। और जिस तरीके से अब विदेशी कैश बरामद हुआ है, एक सवाल यह भी कि कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग भी इस टेरर मॉड्यूल को मिलता हुआ नजर आ रहा था। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार एनआईए जांच एजेंसी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, पूरी जांच किस ओर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि बीते दिन भी हमने देखा कि जिस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ी, किराए के मकान की बात सामने आई और एक बार फिर यूनिवर्सिटी के पास मौजूद एक किराए के मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होता है और अब भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ।